पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्त। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। रिलैक्सिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रिलैक्सिन मादा जनन अंग से हार्मोन का स्राव होता है मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम के द्वारा, जो मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित होता है, यानी मनुष्य के बुद्धि को कंट्रोल करता है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटपाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम जो होता है वह लार में पाया जाता है, तो यह होता है कौन सा ग्रंथि, टाइलिन होता है। टाइलिन जो एंजाइम है यह लार में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है, तो है श्वासोच्छ्वास। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज की उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो किस अभिक्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन होता है पौधों में वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, तो होता है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, विसरण की अभिक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विघटन। श्वसन की विघटन अभिक्रिया में पदार्थों की परिणति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, तो सुक्रोज जो होता है इसका करेक्ट आंसर होगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120 से 80 होता है, यानी अपर 120 एंड लोअर 80 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है। जो मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है वह क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ड्यूरामीटर। मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है, तो यह नियंत्रित करता है धृणेन्द्र पाली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। धृणेन्द्र पाली जो है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कंट्रोल करता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, किसके कारण नियंत्रित रहता है, इंसुलिन के कारण नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, वसा कार्बोहाइड्रेट एंजाइम हार्मोन्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एक एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी। पोषण, उत्सर्जन एवं श्वसन जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। गोवरक्षता के किसके अंतर्गत आता है। जो गोवरक्षता है किसके अंतर्गत आता है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा मृत जीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितना % पाया जाता है, तो यह पाया जाता है 0.03%। कितना होता है 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पाया जाता है।
छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो यह होता है सियोकाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो है वह फेफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डायरिया और निमोनिया जो है, सॉरी टीबी और निमोनिया जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? यानी हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो यह कहता है हाइपरटेंशन कहा जाता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाइपरटेंशन को उच्च रक्तचाप को कहा जाता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होता है अमोनिया जो होता है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक किस प्रक्रिया द्वारा जल बाहर निकाले जाते हैं? तो यह ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जो होता है आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकाला जाता है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्ती। पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक के नाम से जाना जाता है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रंध्र जो होते हैं वह पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए होते हैं। फेफड़े का आकार होता है। फेफड़े का आकार कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शंक्वाकार। फेफड़े का जो आकार होता है वह एक कोन टाइप होता है, शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो भोजन की पाचन है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आज का बायोलॉजी का जीके क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा? आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपन दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इसे। और अभी तक स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।